हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हम लोग पिछले क्लास में आपसे बात किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम इक्विवेलेंस रिलेशन बताएंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम आज शुरू कर रहे हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। और पिछले ही क्लास में ये बताए थे कि ये रिलेशन सेटिस्फाइंग, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसी को हम लोग किस तरह से लिखते हैं वो लिखते हुए दिखाते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो ए रिलेशन आर defined on a set A is said to be equivalence if first reflexive, that is x belongs to R or x is related to x for all x belongs to A. A relation is said to be reflexive if each element of a set is related to itself. So a reflexive x belongs to R, or you can say x is related to x for all x belongs to A. Then the relation is reflexive. Second, symmetric. X y belongs to R implies yx also belongs to R, or x related to y implies y related to x for all x y belongs to A. A relation is said to be symmetric if first is related to second, then same relation is second is related to first. Now third, transitive. X y belongs to R, y z belongs to R implies x z also belongs to R. That is, x is related to y and y is also related to z implies x is related to z for all x y z belongs to A. Then the relation is transitive, and a relation which is reflexive, symmetric and transitive is called इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इसको क्लियर कंसेप्ट के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लें और वो एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर कर देंगे कि हाँ क्या है। तो इससे पहले जो हम लोग रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में एक एग्जाम्पल ऑलवेज हम लोग दे रहे थे कि पैरेलल टू का रिलेशन जो वो हम लोग देख रहे थे कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से लिखें, लेट एग्जाम्पल आप पहले शो कर दें। एग्जाम्पल में है लेट L be the set of
all parallel lines, sorry, all the L be the set of all the lines in a plane, and R be a relation of parallel to on L is an equivalence relation. प्लेन, इस प्लेन में इनफाइनाइट लाइन्स होंगे एंड सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल एंड द रिलेशन डिफाइंड ऑन कैपिटल एल इज आर विच इज पैरेलल टू द, देन वी हैव टू शो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड फॉर दिस पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। में पहला पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्सिविटी for L belongs to capital L, L belongs to R, L belongs to R, that is L is related to L for all L belongs to, for all L belongs to capital L, so R is reflexive। हम लोग इसके बदले में पढ़े थे कि every line is a parallel to itself, so L is related to L means L is parallel to itself, and किसी भी प्लेन में जितने लाइन्स होंगे हर एक लाइन अपने आप का पैरेलल होगा, इसलिए पैरेलल टू का रिलेशन इस सेट पे हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड केस ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। for L1 L2 belongs to L, इस सेट L का कोई दो लाइन, एक लाइन L1 और L2 लिया, L1 L2 belongs to R, L1 L2 belongs to R, this implies L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, this implies L2 is also parallel to L1, that is L2 L1 belongs to R, so R is symmetric, यहाँ ये हुआ कि अगर एक लाइन दूसरे का पैरेलल है तो नेचुरली दूसरा भी पहले का पैरेलल होगा। फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकेंड, देन सेकेंड विल बी ऑल्सो पैरेलल टू फर्स्ट, सो वी कैन से आर इज सिमेट्रिक। नाउ थर्ड में रिलेशन है ट्रांजिटिविटी। चलिए ठीक है, ट्रांजिटिव। for
L1, L2, L3 belongs to set A. Let L1, L2 belongs to R, that is L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2. L2, L3 belongs to R, that is L2 is parallel to L3. L2 is parallel to L3. Here L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. You can see such as let L1, L2, L3. L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. Then L1 is also parallel to L3. So this implies L1 is parallel to L3. That is L1, L3 belongs to R. So L1, L2 belongs to R, L2, L3 belongs to R, imply L1, L3 belongs to R. So R is transitive. R is transitive, and hence R is an equivalence relation. इस एग्जाम्पल में हम लोग का ये क्वेश्चन इस टाइप से ही आता है कि सो दैट द रिलेशन पैरेलल टू डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ लाइंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक हुआ, दूसरा होगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तब आप इसको आप दे सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को तीसरे रूप में इस तरह थर्ड फॉर्म में ये पूछ सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो भी ये आप ये तीन तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चंस रिलेशन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हम लोग लिख रहे हैं, देखिए आप, क्वेश्चन है जो अब मेनली इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करके हम लोग ये लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लेट ए बराबर ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द डिजिट x is the digit in the number 2468 and B is a set of all x such that x is less than 10 and x belongs to n, that is set of natural number. If c बराबर b माइनस a, then number of relations from C to C each वैकेंट प्लेस है, कुछ भरना है, ये आपका जवाब देना है, इतना होगा। फिर से देखें पहले,
देखिए, ये हम लोग डिस्कस करते हुए चले थे कि अगर रिलेशन और फंक्शन को ये अच्छे से समझना है तो सबसे पहले जो हम लोग का चाहिए नॉलेज वो सेट थ्योरी का चाहिए। सेट थ्योरी ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन चूंकि जब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन फंक्शन डिपेंड करता है सेट थ्योरी पे, तो नेचुरली है कि सेट थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए यहाँ पे अब आप आइए देखिए, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट का डिफिनेशन चाहिए हम लोग को। तो सबसे पहले ए के बारे में लिखें कि ए सेट कैसा होगा। तो चूंकि कहता है इस नंबर में जो डिजिट यूज है उसका सेट है, तो इस नंबर में जो मेरा डिजिट यूज किए हैं वो डिजिट है 2 4 6 8, 2 4 6 8। और बी में कहा बी इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, then the natural number less than 10 will be 1 2 3 4 5 up to 9। ये दो सेट हुआ। एंड सी इज ए सेट ऑफ डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए, एंड डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए इज ए सेट that is the set containing all the elements of B which are not the elements of A। C में वे सभी एलिमेंट होंगे जो B के होंगे लेकिन A के नहीं है। तो B के उन सभी एलिमेंट को लिखिए जो A के नहीं है। तो 2 4 6 8 इस सेट में से निकाल दें तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचेंगे वो होंगे 1 3 5 7 8 सॉरी 1 7 1 3 5 7 एंड 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इज इक्वल टू 5। और फिर हम लोग देखिए एकदम पहला रिलेशन का जो डिफिनेशन दिए थे और उस जगह हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला बताए थे कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, number of relation from A to B is 2 to the power mn, where m is the number of elements of set A and n is the number of elements of set B. Here in place of A is C and in place of B is also C, and number of elements of C is 5. So number of relations from C to C is equal to 2 to the power mn, that means 2 to the power 5 into 5, that is 2 to the power 25. That will be the required answer. टोटल जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो 2 to the power 25 होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें तो कैसा है। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 2। और वो क्वेश्चन है आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन एन। आर इज ए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड by R is a relation defined by set of all xy, set of all ordered pair xy such that x plus twice of y is equal to 8 then find the range of R. Then find a range of R. चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। और जो रिलेशन डिफाइंड है वो x plus 2y इज इक्वल टू 8। तो अगर हम लोग शुरुआत करें सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर 1 हुआ, इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर, देन रिजल्टेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 8। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3,
then resultant should be 8. So R is equal to, इसका फर्स्ट एलिमेंट x2 है, y3 है, हमारा हो जाएगा एक रिलेशन। दूसरा है x 3 लेंगे नहीं होगा, 4 लिया, y1 लिया, हो जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी y1 नहीं बल्कि 2, 4 2 ये हो जाएगा। और तीसरा अगर हम लोग यहाँ 6 लिया और ये हम लोग 1 लेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी इस रिलेशन में 3 एलिमेंट है, 2 3 4 2 एंड 6 1। और रिलेशन का जब डिफिनेशन दिए थे तो डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, तो डोमेन ऑफ रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ all the first elements of ordered pair and all the set of all the elements of second element of ordered pair is called range. Now range of R is equal to set of all the elements of second element of ordered pair, that is 3 2 1, which can be also written as 1 2 3, since the order of elements in a set is not important. आप लिख सकते हैं 3 2 1 लिखें या 1 2 3 लिखें या 3 2 1 लिखें, देयर इज नो डिफरेंस इन द सेट। सो ये हमारा हो गया, दूसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखें। चलिए क्वेश्चन 3, ये सब जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इट मे बी आस्क्ड इन JEE क्वेश्चन और 12 ऑल्सो। आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये JEE के लायक नहीं है और 12 के लायक है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3, लेट R is a relation whose elements are 3 3 6 6 9 9 and 12 12। 6 12 3 9 6 12 3 9 3 6 3 6 3 12 3 12 be a relation on the set A, that is 3 6 9 12। then function relation is reflexive and transitive। ये क्वेश्चन में ऑप्शन देगा कि मान लिया ऑप्शन रहेगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, इस टाइप का ऑप्शन बना करके इसको पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिए सेट ए में एलिमेंट्स है 3 6 9 12। इस रिलेशन में 3 is related to 3, 6 is also related to 6, 9 is related to 9 and 12 is related to 12। that is all the elements of set A is related to itself, so R is reflexive, there is no doubt, R is reflexive, R is reflexive। now second में आए कि सिमेट्री
if x is related to y, then y should be also related to x. सेम रिलेशन, जो रिलेशन x का y के साथ है, सेम रिलेशन y का x के साथ होना चाहिए, तब सिमेट्रिक होगा। अब इस एलिमेंट, इस सेट, इस रिलेशन में हम लोग देखते हैं कि 6 12 belongs to R, but 12 6 does not belong to R, so R is not symmetric. 6 12 belongs to R, 6 12 belongs to R, but 12 6 does not belongs to R, so R is not symmetric, सिमेट्रिक नहीं है। अब लास्ट में हम लोग चेक करें ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो ट्रांजिटिव के लिए इफ x इज रिलेटेड टू y, y इज रिलेटेड टू z, देन x शुड बी रिलेटेड टू z। इसमें हम लोग देखें 3 रिलेटेड टू 9, बट 9 इज रिलेटेड टू 9, सो 3 इज रिलेटेड टू 9। इस केस में ट्रांजिटिव है। हम लोग 6 12 में कहें कि 6 12 इज रिलेटेड टू 6 इज रिलेटेड टू 12 एंड 12 इज नॉट रिलेटेड, तो हम लोग उसका डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखिए 3 6 इज रिलेटेड टू 3 6 इज रिलेटेड 3 is related to 6 and 6 is related to 12 and 3 is, so 3 should be related to 12, that is 3 should be related to 12, so R is transitive also, transitive as 3 6 belongs to R and 6 12 belongs to 3 12 also belongs to R. So the relation is reflexive and transitive but not symmetric. इस क्वेश्चन को ऐसे अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल विच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस तरह से अब आपको कोई भी है कि दो कोई दे कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, फिर हम लोग को कहा कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए देगा तो इस मेथड से बहुत आराम से हम लोग उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन हम लोग लिखें, क्वेश्चन को लिखना होगा कि क्वेश्चन 4, so that the relation are on the set A is equal to set of all x such that 0 less than equal to x less than equal to 12 and x belongs to z, that is z nature z is set of integers, is given by set of all ordered pair AB such that mod of A minus B is multiple of 4, where AB belongs to A, where AB belongs to A is an equivalence relation.
is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए यहाँ फिर मेरा क्वेश्चन सेम हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। और 12 पोर्शन में क्वेश्चन जो आता है आपका एग्जाम में वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है जनरली कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें सबसे पहला फिर से हम लोग वहीं पहुंचे, रिफ्लेक्सिविटी। पहले ए के बारे में देख लें। ए में कौन कौन एलिमेंट है, तो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 0 to 12। इसमें 0 है, 1 है, 2 3 4 5 अप टू 12। लेट ए बिलोंग्स टू ए, then mod of a minus a should be equal to 0, which is multiple of 4, which is multiple of 4। ऐसे देखने में 0 के बारे में ये नहीं लगता है कि कैसे ये इसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल ऑफ 4। जैसे अगर 4 रहता मल्टीपल ऑफ 4, 8 है तो मल्टीपल ऑफ 4, 12 है तो मल्टीपल ऑफ 4। तो 0 एक ऐसा डिजिट है जिसमें सब मल्टीप्लाई है। हम लोग कह सकते हैं 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज मल्टीपल ऑफ 6, 0 इज मल्टीपल ऑफ एनी इंटीजर। सो ये हो गया कि a माइनस a इज इक्वल टू 0, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। दैट इज क्या हम लोग को रिजल्टेड मिला कि a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। सो r इज रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब इसका हम लोग दूसरा सिमेट्रिक प्रूफ करें। सिमेट्रिक के लिए हम लोग ये कहते हैं सिमेट्रिसिटी फॉर a b belongs to a। let a b belongs to r implies mod of a minus b is multiple of 4। This implies b minus a is also multiple of 4, since mod of x minus y is equal to mod of y minus x। इसलिए यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ mod of a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो mod of b माइनस a is also multiple of 4। This implies ba belongs to r। आप यहां से देखें ab belongs to r implies ba belongs to r। So r is symmetric। Now last point, है ट्रांजिटिविटी। If x is related to y, same relation y related to z,
this implies y should be related, x should be related to z. Now x a b c belongs to a. Let a b belongs to R. This implies AB belongs to R. This implies mod of A minus B is multiple of 4 is multiple of 4. You can write it A minus B is equal to plus minus 4k1, where k1 is any integer. Second, BC belongs to R. This implies B minus C is multiple of B minus C comma is multiple of 4. That is B minus C is equal to plus minus 4k2 with last now A minus C can be written as A minus B plus B minus C, that is minus B and plus C plus B will be cancelled, resultant should be equal to A minus C. So we can write A minus C as A minus B plus B minus C, and A minus B is equal to plus minus 4k1 plus minus 4k1 and plus minus 4k2, and k1 and k2 are integers, so sum of two integers is also an integer, that is k1 plus k2 is also an integer. So we can write plus minus 4 k1 plus k2, k1 plus k2, and k1 plus k2 is an integer, इसलिए लिख सकते हैं 4 into an integer. This implies A minus C mod of A minus C, mod of A minus C is equal to 4 into an integer that is A minus C is multiple of 4. A minus C is multiple of 4. This implies AC belongs to R. So we have AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R. Hence, so R is transitive. R is transitive. Hence, R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो हम लोग क्या पढ़ा कि R यहाँ हम लोग देखा कि सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और जो रिलेशन ये तीनों रिलेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा देन इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो आप यहाँ हम लोग देख चुके कि ये सब रिलेशन जो है वो है. अब नेक्स्ट क्लास में कुछ हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव जो आता है इक्विवेलेंस पे उसको देखते हुए हम लोग फंक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे. थैंक यू.